फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ की है, रायपुर की पास की, और भेजने वाले हैं उदय जी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ जब घटी थी जब मैं 22 साल का हो चुका था और गर्मी का महीना था। मेरे घर में मेरी माँ, एक बड़ा भाई और भाभी, इतने ही लोग का हमारा परिवार है। तो हमारे जो भाई हैं वो तो अपनी ड्यूटी पर ही रहते थे और करीब 5-6 महीने के बाद में उनको छुट्टी मिलती थी। ऐसा ही हमारा परिवार चल रहा था। भाभी एक बार मैके गई थी जब से शादी हुआ था, और दोबारा जब लौट के आई थी तो हमें उनका कुछ रंग ढंग बदला हुआ नज़र आया। पहले वो हमेशा शांत रहती थी, लेकिन जब से आई हैं तब से वो बहुत चंचल रहती हैं। बात बात पर हंसना, मुस्कुराना, मुझे बहुत चेंजेज लगा उनमें। मेरा कमरा ऊपर में था, माँ और भाभी का नीचे था, एक मंदिर रूम भी नीचे ही था। तो जब भी भाभी को मौका मिलता वो हमारे पास ऊपर वाले कमरे में आ जाती थी किसी न किसी बहाने से, और उनका जो देखने का नज़रिया था वो बिल्कुल बदला हुआ था। मैं उनकी आंखें देख करके सहम जाता था। उनकी उम्र में और मेरी उम्र में कुछ ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन एक रिश्ता का मर्यादा तो होना चाहिए ना। वो हमारी भाभी थी। भाभी एक माँ की समान होती है, तो इतना इज्जत तो रखना ही चाहिए था। लेकिन वो तो मौका ढूंढ रही थी। उनकी आँखों में एक अजीब सा नशा सा मैं देखता था। उनका चेहरा बिल्कुल लाल लाल हो जाता था, आँखें भी उनकी सुर्ख लाल की तरह हो जाती थी जब वो हमारे करीब में होती थी। मैं देख करके और सहम सा जाता था कि भाभी जब से मैके से आई है पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये तो बहुत शांत रहती थी, जितना पूछो उतना ही जवाब देती थी और बाकी अपने किताबें उताबें पढ़ती रहती थी। लेकिन ये तो बहुत चंचल हो चुकी हैं, समझ में नहीं आता है कि इनके साथ में क्या हुआ है। यह बात मैंने अपनी माँ को बताया। माँ बोली, अरे कोई नहीं, नॉर्मल सब होता है। मैके जब जाती है लड़कियां वो थोड़ा खुल जाती हैं दोबारा आने पर, तो ये सब चलता रहता है, वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है बेटा, इस पर तू ज़्यादा मत ध्यान दे। मैं चुप हो गया था। एक रात को मैं देखा, रात को करीब 12-12:30 बज रहे थे। मेरा जो बाथरूम था वो छत पर ही था, बाहर था, कमरे के बाहर। तो मैं बाथरूम निकल रहा था, जा रहा था, तो देखा तो भाभी छत पर खड़ी थी और वो चांद की तरफ घूरी जा रही थी, ऊपर आसमान की तरफ। मैं बाथरूम गया और आया भी, लेकिन वो खड़ी की खड़ी रह गई, मेरे से रहा नहीं गया। तो मैं गया वहाँ पर भाभी के पास में और मैंने बोला, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो रात को इतनी इस वक्त में? तब जा कर के वो ऐसे लगा कि किसी के सम्मोहन में थी या कुछ, मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ रात में अपना कमरा छोड़ कर के नीचे का और ऊपर किस लिए खड़ी थी। तो फिर वो नीचे मैं उनको छोड़ के आया। मुझे डाउट लग रहा था कि इन पर कोई भूत प्रेत ऐसा कोई सवार तो नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा था उनसे, उनके बात से, व्यवहार से और उनकी चंचलता से। उस रात तो मैं उनको छोड़ कर के आ गया था। बड़े आराम से चली गई थी और लेट भी गई थी अपने पलंग पर। मम्मी को बता के आया कि मम्मी देखो, ये रात में पता नहीं छत पर क्या कर रही थी, आसमान को घूरे जा रही थी। मम्मी बोली, बेटा कहीं इसको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? यानी कि मम्मी मुझे नहीं पता, लेकिन ये ठीक नहीं है हालात। मैं दोबारा मम्मी को चेतावनी दिया। बोली ठीक है, सुबह पूछते हैं उनसे।
मुझे तो अब भाभी से दिन में भी डर लगने लगा था। मैं उनसे दूरी बनाकर ही रहता था और खाना पीना मैं मम्मी से मंगवाया करता था। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। मैं घबराया हुआ रहता था उनको देख कर के। और उस रात तो हद ही हो गई थी। मैं रात को सोया हुआ था। रात को करीब 1 बजे का टाइम था। मैं बाथरूम जाने के लिए छत पर गया जहाँ मेरा बाथरूम बना हुआ था। जब मैं वापस आया तो देखा कि भाभी पलंग पर बैठी हुई है। मुझे देख कर के वो मुस्कुरा रही है। मेरी तो अंदर जैसे हलक ही सूख गया था उनको देख कर के। मैं बोला, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो मैं आपको नीचे छोड़ के आऊँ। लेकिन वो तो हमारी बात को सुन ही नहीं रही थी। मैं बार बार बोल रहा, भाभी भाभी आप सुन रही हैं ना? लेकिन वो तो हमारी बात को इग्नोर कर रही थी, जैसे उनको कान में आवाज़ ही नहीं जा रही हो। मैं उनके पास चला गया डरते डरते और उनका हाथ पकड़ के बोला, भाभी आप यहाँ से उठिए, चलिए मैं नीचे आपको लेके चलता हूँ आपके कमरे में। और तभी भाभी जो चेहरा नीचे झुकाई हुई थी वो मेरी तरफ देखा। मैं उनकी आंखें देख करके दहल गया। उनकी बड़ी बड़ी सी आंखें हो चुकी थी और वो भी लाल लाल। चेहरा फिर से लाल उनका चमक रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ करके अब पलंग पर गिरा दिया। मैं ज़ोर से चीखा, भाभी ये अब क्या कर रही हो? भाभी भाभी आप रुको सही, क्या कर रही हो आपको पता है? लेकिन भाभी तो अपने धुन में सवार थी। उन पर जैसे कोई सनक सवार हो गया हो। वो हमारी बात को सुन ही नहीं रही थी। वो अपना मन मर्जी का काम किए जा रही थी। मैं आवाज़ मारता रहा, लेकिन ये भी ध्यान रखा कि बाहर आवाज़ ना जाए कि लोग बाग फिर क्या कहेंगे कि हमारे घर में क्या हो रहा है। मैं उनको मना करता रह गया, लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल सुन नहीं रही थी। अब वो लग ही नहीं रहा था कि मेरी भाभी हैं। उन पर तो ऐसे कुछ लग रहा था कि कोई नशा उन्होंने कर रखा हो और नशे की धुन में हो। उनकी सांसें अजीब तरह से आवाज़ कर रही थी। मुझे लग रहा था कि उनके अंदर में कोई जानवर प्रवेश कर गया है। वो एकदम खूंखार बन चुकी थी, हिंसक की तरह मेरे से बर्ताव कर रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर सका। उनमें बला की ताकत थी जो मुझे पलंग से उठने तक नहीं दे रही थी। इसके बाद सब खामोश हो चुके थे। मेरी जब आँख खुली तो मैं अपने पलंग पर ही लेटा हुआ था और भाभी वहाँ पर नहीं थी। मुझे बहुत अपने आप पर ग्लानि हो रही थी, बहुत मन अजीब सा हो रहा था। लेकिन मैं आज मम्मी को ज़रूर बताऊंगा, मैं अपने मन में सोचा। मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले मैं मम्मी के कमरे के पास में गया। मम्मी जाग रही थी। मैंने कि मम्मी एक बात करनी है, आप ज़रा ऊपर आ जाओ, मेरे कमरे में आ जाओ। वो बोली, यहीं पर बोलो ना बेटा, यहीं बोलो। यानी कि मम्मी कुछ अलग बात है, आपसे अकेले में बात करनी है मुझे। मम्मी आ गई। मैं अपने कमरे में बैठा था। मैं एक एक करके बात सारी बता चुका, कुछ भी नहीं शर्माया कि माँ तो माँ होती है। मैं सारा खोल के सामने बात रख दिया। मम्मी मेरी बात सुन कर के अब मेरी तरफ भौचौकी देख रही थी, जैसे पूछ रही हो क्या ये सच है। मैं भी उनकी तरफ देखा, बोला हाँ बिल्कुल सच है, ये सब सारी बातें सच है। वो कुछ देर तो चुप रही। बोली, बेटा मुझे थोड़ा डाउट तो था कि मेरे घर में जो मेरी बहू आई है, पहले तो सही थी, जब से मैके से आई है ये बदली बदली सी थी। कई बार तो मुझे बोल चुका है, तो मैं इस चीज़ पर गौर कर रही थी। अब मुझे अब लग रहा है कि इसके शरीर में कोई दूसरा आत्मा घुसा हुआ है। मुझे अब देरी नहीं करना चाहिए
मैं तांत्रिक बाबा को बुला के लाती हूँ। वो नहा धो करके और तांत्रिक बाबा से मिलने चली गई। मैं भाभी के कमरे में देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो पलंग पर मासूम सा सो रही थी, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि रात में उन्होंने मेरे साथ में क्या कांड किया है। एकदम मासूम सा सूरत, वैसे कि वैसे जैसे पहले थी, और उस तरह से बिल्कुल सोई हुई थी। मुझे मम्मी की बात बिल्कुल सच लगी। शायद इन पर कोई आत्मा सवार है या फिर और कोई बात है। जब तक इनका कोई इलाज नहीं होगा तब तक शायद ये ठीक ना हो। दोपहर तक मम्मी लौट के आ गई थी और साथ में बाबा को ले आई थी, तांत्रिक बाबा को। वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने आकर के और भाभी को देखा। भाभी उस टाइम नॉर्मल कंडीशन में थी अपनी, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी पहले वाली भाभी। लेकिन बाबा तो पहचान गए थे। वो मम्मी को अकेले ले गए, मैं भी साथ में गया और बात बताई। बोले कि इस पर कोई चुड़ैल का साया है और बहुत शक्तिशाली है, हमसे नहीं हो पाएगा ये, ना कोई मुझे इस एरिया में है कि कोई कर पाए, ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। इससे बेहतर है कि मैं एक पता बताता हूँ, आप वहाँ चले जाइए। वो मंदिर है और वहाँ ये ठीक हो जाएगी। नहीं तो आप लोगों को पैसा ही बर्बाद होगा, टाइम भी खराब होगा और ये केस बिगड़ता ही जाएगा। वो चुड़ैल दिन पर दिन शक्तिशाली होती जाएगी, फिर हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। उनकी बात में दम था। पता ठिकाना तो हमने ले लिया था और बाबा यही बोले थे कि ये सब कहाँ आप लोग जा रहे हो लेकर के, ये भेद उसको नहीं खोलना है, ना ही बताना है। अगर उसको पता लग गया तो जाएगी नहीं, वो किसी हालत में नहीं जाएगी। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हमने तय वक्त पर और उनको लेकर हम बाहर निकले कि हम किसी रिश्तेदार के पास चल रहे हैं जो दूर रहता है। टैक्सी हमने बुक कर लिया था और हम निकल रहे थे। जब उस मंदिर के करीब हम लोग पहुंचने वाले थे, करीब 2-3 किलोमीटर का फासला था, अचानक भाभी के तेवर बदल गए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, सर पटकने लगी, मुझे नहीं जाना आगे, गाड़ी रोको। वो कूदने को तैयार थी, शीशा फोड़ने को से तैयार थी गाड़ी की। बहुत मुश्किल से मम्मी और हमने उनको काबू में किया हुआ था, लेकिन वो जल्दी से काबू में नहीं आ रही थी। और तब तक हम लोग ड्राइवर से बोला था, भाई तुम गाड़ी को तेज़ चलाओ, जितना तेज़ चला सकते हो हमें मंदिर तक पहुंचा दो। ड्राइवर हमारा इशारा समझ चुका था और वो दौड़ा दिया था गाड़ी तेज़ से। हम लोग, मैं और मम्मी, भाभी को पकड़ कर के बैठे हुए थे और वो उछल रही थी, चिल्ला रही थी, कूद रही थी। हमसे छुड़ाने की कोशिश भरपूर उन्होंने कर लिया था, लेकिन हम भी अड़ गए थे। चाहे कुछ भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं भाभी को। हम बाउंड्री सीमा में पहुंच गए थे मंदिर के और अचानक भाभी बेहोश हो चुकी थी। अब उनका जैसे कोई पता ही नहीं है कि कहाँ पर हैं, बिल्कुल बेहोश अचेत हो चुकी थी वो। मंदिर के पास हमने जाकर के गाड़ी रुकवाया और फिर तो उठा कर के हम मंदिर के प्रांगण में ले गए थे। वहाँ के जो पुजारी थे, सब हम उनको बताया पूरी कहानी भाभी की। बोले टाइम तो लगेगा यहाँ पर, 2-3 दिन या ज़्यादा भी लग सकता है, केस के ऊपर में है, कैसा भूत प्रेत है इनके ऊपर में, उसी के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, लेकिन 100% गारंटी से भूत भाग जाएगा। जो भी हो इसका शरीर पर वो निकल जाएगा। यहाँ से कोई खाली हाथ लौट करके नहीं जाता है। और वही हुआ भाभी के साथ में। कुछ दिन तो हमें टाइम लगा वहाँ पर, लेकिन भाभी बिल्कुल पहले जैसे वाली हो गई थी। और इसके बाद में हम लोग 2-3 बार वहाँ पर फिर गए थे भाभी को लेकर के, और इसके बाद तो भाभी बिल्कुल सही हो गई थी। उसके बाद वो चुड़ैल का साया कभी भी भाभी पर नज़र नहीं आया। तो ये थी आज की कहानी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है इस तरह की, अपनी आत्मकथा हो, आपके साथ कोई घटी घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।